लियाकत साहब जी। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं हमारे जो साथी रुकन असेंबली में आए हैं, तशरीफ लाए, जनाब मंदुखेल साहब, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि असेंबली के रुकन मुंतखब हुए और आज असेंबली में मौजूद हैं। और उनसे पूछना भी चाहूँगा जब उन्हें थप्पड़ लगा था तो कैसा महसूस हुआ। कम से कम उन्हें यह पूछना चाहिए था उनसे कि यूं तो फिरदौस भी हो, आशिक भी हो, आवान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो भला पहलवान भी हो। लेकिन मैं आपके एक साथी रुकन की हैसियत से मैं शर्मिंदा हूं कि आपके साथ ऐसा हुआ, जिसकी मैं पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से माजरत खाऊं। यहां पर मैं जनाब शौकत तरीन साहब को बदतरीन बजट पेश करने के बजाय बेहतरीन बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। शायद आप लोग समझ रहे हो मैं बदतरीन बजट की बात कर रहा हूं, बेहतरीन बजट उन्होंने पेश किया है। लेकिन अजीब सी बात थी आज जनाब चेयरमैन कि आज दोपहर में जब तकारीर हो रही थी तो उन तकारीर में एक बड़ी अजीब सी बात यह देखने में आई कि जकूटा जिन का जिक्र हुआ। हैरत की बात यह कि बिल बतौड़ी कैसे जकूटा जिन का जिक्र कर सकती है। जब जकूटा जिन का जिक्र हो तो वो ऐनक वाला जिन आएगा ना, उसके लिए वो आ गया। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि ये बिल बतौड़ियां जमा होकर जकूटा जिन का जिक्र कैसे कर रही थी। हालांकि ये तो ऐनक वाले जिन का काम था और ऐनक वाला जिन यहां पर खड़ा हुआ है, वो बात कर रहा है। और एक और बात जो यहां पर अहम है, हमने बजट पर बहुत सारी तकारीर सुनी, लेकिन हमने ये जरूर देखा कि जातियात पर हमले किए गए। गुफ्तगू के दौरान हमने ये भी देखा कि बहुत सारी बातें ऐसी की गई जो बजट से ला हासिल थी। लेकिन सबसे पहले हम सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी जो हाउस में हुआ। जो कुछ भी हाउस में हुआ था वो पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ है, वो पार्लिमानी असलूब के खिलाफ है, वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं जो असेंबली में हुआ। लेकिन क्या हम तस्वीर का दूसरा रुख देखना नहीं चाहेंगे कि इस असेंबली के अंदर वजीर आजम को कभी खिताब करने नहीं दिया गया। वजीर आजम जब खड़े हुए, जब बात करने की कोशिश की तो उन्हें बात करने नहीं दी गई। ये बात पल रही थी और पलते पलते ये बात इतनी बुरी तरह से बाहर निकली कि जिसको नहीं निकलना चाहिए था। हमें अब ये कम से कम ख्याल करना चाहिए कि आइंदा पार्लिमानी रिवायात का ख्याल करते हुए ऐसी कोई भी हरकत असेंबली के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके अलावा जनाब चेयरमैन, यहां पर एक बड़ी खूबसूरत तकरीर हुई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की। मैं उनकी तकरीर को सराहता हूं, लेकिन साथ साथ मैं उनसे कुछ बात पूछना चाहता हूं। और बातें ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने फरमाया कि हमने कश्मीर के मसले को उजागर किया। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर के मसले को आपने कभी उजागर नहीं किया, बल्कि आपकी वालदा जो शहीद हैं, जो एक बहुत बड़ी खातून थी, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, और वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम थी, लेकिन जब वो सरबरा थी तो यहां से कश्मीर के बोर्ड हटा दिए गए थे जब राजीव गांधी यहां पर आए थे। तो याद रखना चाहिए तारीख में कि कश्मीर के बोर्ड्स इस्लामाबाद से किसने हटाए थे, और जब तक राजीव गांधी यहां पर रहा कश्मीर के बोर्ड्स यहां पर कायम नहीं रहे। तो आप लोगों ने कश्मीर का इतना साथ नहीं दिया जितना साथ इमरान खान ने दिया, और इमरान खान कश्मीर के सफीर बनकर उभरे। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा जनाब चेयरमैन कि तकरीर के दौरान यह भी कहा गया कि सिंध बड़ी तरक्की की तरफ जा रहा है, और यह भी कहा गया कि मैं अगर देखता हूं चारों तरफ तो मुझे गधों की अफजाइश के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मैं उनको बताना चाहता हूं कि गधे और दराज गोश में फर्क होता है। चूंकि उनको पता नहीं दराज गोश किसको कहते हैं, तो मैं उनको बता देता हूं कि दराज गोश खच्चर को कहते हैं और गधा हिमारे अहली होता है। और अगर खच्चर दराज गोश बढ़ रहे हो तो वो मुल्क की शादमानी का सबब होते हैं, क्योंकि खच्चर अंबिया की सवारी रही है। और खच्चरों का बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुत्तों का बढ़ना बहुत बुरी बात है। कुत्तों का बढ़ना बहुत बुरी बात है। और ये अगर यहां से हमारे किसी साथी को ये तकलीफ हुई है और वो ये समझ रहे हैं कि सिंध के लोगों को आ गया है, तो मैं लाजमी तौर पर ये बात कहना चाहता हूं सिंध के किसी फर्द को, सिंध के किसी से, मैं खुद सिंधी हूं, मेरा ताल्लुक सिंध से, सिंध को कोई बुरा नहीं कह सकता, कोई बात ऐसी नहीं की गई है। लेकिन लाड़काना में जितने कुत्ते इस वक्त हैं और जिनकी अफजाइश हो रही है, बिलावल साहब उसका भी जिक्र कर देते, बता देते। वो तो कह रहे थे गधे बढ़े हैं, सिर्फ गधे तो इसलिए बढ़ गए क्योंकि हमने खोता बिरयानी पे पाबंदी लगा दी। अगर खोता बिरयानी खाते रहते तो गधे तो खत्म हो जाते। चीन के बाद पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है जहां पर गधे बचे हुए हैं, वरना तो यहां तो खोता बिरयानी खिला खिला के, आपको पता है कौन लोग खिलाते थे खोता बिरयानी, और उसके बाद जो है वो गधे मर जाते थे। लेकिन यहां कम से कम गधों की अफजाइश अगर बची है तो वो खोता बिरयानी बना रहे, अब लंदन में बैठे। अगर वो यहां होते तो पता नहीं कितने गधे और मर जाते। इसके अलावा हमें ये देखना चाहिए जनाब चेयरमैन कि जब हम बात कर रहे हो तो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, सबके मसाइल हैं,
हर हल्के के मसाइल। मैं जिस हल्के से ताल्लुक रखता हूं वहां पाकिस्तान क्वार्टर्स है, वहां पर जमशेद क्वार्टर्स है, वहां पर जमशेद क्वार्टर ईस्ट है, वेस्ट है, उसके अलावा लाइन्स एरिया है। हमें अपने हल्के के मसाइल का जिक्र करना चाहिए, उनकी लीज का जिक्र करना चाहिए, उनके लिए बात करनी चाहिए। आज कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हो रहा है, लेकिन उन घरों को भी मस्मार किया जा रहा है जो अदालत के हुक्म में शामिल नहीं थे। ये कौन करा रहा है? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो खड़े होकर चीफ जस्टिस के खिलाफ तकारीर करते हैं और उनका ताल्लुक उसी जमात से है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसके चेयरमैन का मैंने हवाला दिया। और चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीर करते हैं, वो खैर गिरफ्तार होने के करीब भी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप मसाइल की तरफ लेकर आए, मसाइल का जिक्र करें। हम एक दूसरे पर कीचड़ तो उछालते रहेंगे, लेकिन इससे अवाम को क्या फायदा होगा? इससे हमने अवाम को क्या रिलीफ पहुंचाया या हमने अवाम की क्या बात की? हम ये कहे कि ज़कूटा ने बजट बनाया, हम ये कहे कि इमरान खान ऐसे, हम ये ऐवान डिबेटिंग क्लब नहीं था। ये ऐवान आईन और कानून के जवाबित के तहत, यहां पर उसूल के तहत, यहां पर कानून के तहत मसाइल को उजागर करने का ऐवान था, जिसको हमने समझा नहीं और हम यहां पर आज अपनी अपनी बातें करते हैं और चले जाते हैं। मैं अपने हल्के के मसाइल इस बजट के जरिए अगर नहीं उठाऊंगा तो फिर कहां उठाऊंगा? मैं कैसे कहूंगा? आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में बुनेर की 5 साल बच्ची मरवा, जिसका कत्ल किया गया था, उसका कातिल आज भी जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको सजा नहीं दी जा रही। मैं इस ऐवान में मुतालबा करता हूं दोबारा कि मरवा के कातिल को फांसी पर लटकाया जाए, जिसने 5 साल की इज्जत की धज्जियां उड़ाई और उसकी इस्मत दरी की। उसको जेल के अंदर रखने के लिए, उसको रोटियां खिलाने के लिए हमें रखना नहीं चाहिए। और मैं एक मरतबा फिर यहां पर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे हल्के के बहुत सारे मसाइल हैं और मैंने उनका जिक्र किया, कुछ का बजट में एड्रेस किया है। और मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, कि उन्होंने बिलखुसूस खास तौर पर मुलाकात करके हल्के के मसाइल की हल्की यकीन दहानी कराई। मगर एनएफसी अवार्ड के दावेदार और एनएफसी अवार्ड के लिए चीखने वाले लोग ये तो बताएं कि सूबों को दिए जाने वाला जो अवार्ड होता है, सूबों को दिए जाने वाला जो पैसा है, वो लगता कहां पर है, वो जाता कहां पर है? या वो भी दुबई चला जाता है कश्तियों में अरबों की सूरत में? उसका भी तो कोई हिसाब होना चाहिए पीएफसी का। अगर एनएफसी का हिसाब होता है तो पीएफसी का भी हिसाब होना चाहिए कि सूबों को मिलने वाला फंड किधर जाता है, किधर चला जाता है। और जनाब चेयरमैन, मैं जाहिर है कि सबको वक्त आपने दिया है और सबको वक्त देना चाहिए। मैं आपकी तरफ से सुनना नहीं चाहूंगा कि आमिर साहब वक्त खत्म हो गया आपका। मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूं, उसमें मुझे कुछ अशार पेश कर दें और वो मैं बिलावल भाई के लिए पेश करना चाहता हूं। बहुत मोहतरम है मेरे लिए कि किसी डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ, दिमाग उनका दिल से जुदा हो गया है, गधे हैं रटे जा रहे हैं। ये पीपी के चेयरमैन को क्या हो गया? थैंक यू।